हेलो फ्यूचर माइनर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल माइनिंग मिस्ट्री। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप मेक श्योर कीजिए कि आपके मोबाइल में जो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है वो आपने हिट कर दिया हो और वीडियो को लाइक कर दिया हो और शेयर कर दिया हो। आज हम देखने जा रहे हैं ओपन कास्ट माइंस में यूज होने वाली एक मशीनरी के बारे में जिसको हम लोग प्यार से बोलते हैं सरफेस माइनर। सरफेस माइनर मशीन्स कहाँ यूज होती है, उसका एडवांटेजेस क्या है, वो कैसे वर्क करती है, उसका हिस्ट्री क्या है, कैसे कोल इंडिया में आया, पहले कितना था अब कितना है, सारे चीज को हम लोग बारीकी से देखने वाले हैं इस वीडियो में। तो वीडियो पे बने रहिए, स्किप मत कीजिएगा, बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है ये आप सभी व्यूअर्स के लिए। चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको सरफेस माइनर का कुछ बेसिक्स बता देना चाहता हूं। ये सरफेस माइनर जो होता है वो क्रॉलर माउंटेड एक मशीन होता है और वो भी ट्विन क्रॉलर होता है। ट्विन क्रॉलर इसको क्यों बोलते हैं, आप फिगर देखिएगा, इसमें दो सेट क्रॉलर माउंटेड जो होता है दो सेट होता है। देखिए एक सेट इधर है आगे और एक सेट इधर, दो क्रॉलर का पीछे है, तो एक सेट इधर मिलके बना दो सेट, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं ट्विन क्रॉलर माउंटेड। यदि अभी आपने माइनिंग जस्ट लिया है और बेसिक्स आप जानना चाह रहे हैं तो क्रॉलर माउंटेड और टायर माउंटेड में आपको डिफरेंस इस फिगर के माध्यम से बता देना चाहता हूं, क्योंकि ये वीडियो सभी के लिए है जो बेसिक से देखना चाह रहे हैं या फिर जो स्टैंडर्ड लेवल से देखना चाह रहे हैं। टायर माउंटेड आपको नाम से पता चल रहा है, जो मशीन टायर से चल रही है, टायर की मदद से चल रही है। और क्रॉलर माउंटेड मतलब क्रॉल मतलब आपको पता होगा कि ये रेंगना होता है, तो जो मशीन ऐसे रेंग के चलती है, क्रॉल कर करके चलती है, उसको हम लोग क्रॉलर माउंटेड बोलते हैं। क्रॉलर माउंटेड मशीन का स्पीड कम होता है एज कंपैरिजन टू टायर माउंटेड मशीन का। तो आपको फिगर से समझ आ रहा होगा कि जो सरफेस माइनर है वो एक क्रॉलर माउंटेड मशीन है और उसमें भी ट्विन क्रॉलर माउंटेड है। अब देखते हैं हम लोग कि ये मशीन कैसे फंक्शन करती है, माइंस में ये कैसे चलती है, इसका ऑपरेशन कैसे होता है, कौन कौन सा इंस्ट्रूमेंट लगता है, सारा पार्ट्स को हम लोग देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। इस मशीन्स में दोनों जो क्रॉलर माउंटेड इसका जो है जिससे ये चलती है, क्रॉलर माउंटेड जो है उसके बीच में रहता है एक ड्रम। ठीक है, ये ड्रम आप देख पा रहे हैं और ड्रम जो है वो रोटेट करता है, जिसके रोटेशन की मदद से उसमें जो पिक्स लगी हुई रहती है वो पिक्स क्या करती है, कोल को काटते जाती है। मैं इसका एक बेसिक सा आपको एप्लीकेबिलिटी बता देता हूं कि सरफेस माइनर हाईली प्रोडक्शन, जिस माइंस को हाई प्रोडक्शन चाहिए वो माइंस इसको इस्तेमाल करती है। और सरफेस माइनर जो है वो ड्रिलिंग और ब्लास्टिंग को एलिमिनेट कर देता है, ये बिना ड्रिलिंग और ब्लास्टिंग के कोल को कट कर सकता है। सोचिए कितना अमेजिंग सा मशीन है ये, कोई ड्रिलिंग कोई ब्लास्टिंग करने का जरूरत नहीं है अगर आप इस मशीन को यूज कर रहे हैं। अब हम लोग आगे देखेंगे कि इसका एप्लीकेबिलिटी क्या है, किस कंडीशन में हम लोग सरफेस माइनर को यूज करेंगे। हर कंडीशन में तो यूज कर नहीं सकते। फिलहाल आप इस प्रेजेंटेशन में आप इतना ही समझिए कि इसके दोनों क्रॉलर माउंटेड के बीच में एक पिक्स लगी हुई रहती है, एक ड्रम लगी हुई रहती है जो क्या करती है, कोल को काटते जाती है। और उसके बाद कोल को काटने के बाद ये इसका जो बूम होता है, आप इस फिगर में देखिए, ये इस मशीन का बूम है। इस मशीन के माध्यम से, इस बूम के माध्यम से ये मटेरियल को कहां ट्रांसपोर्ट कर देती है, जहां भी डिजायरेबल इसका ट्रांसपोर्टेबल एरिया होता है। यहां तो फिगर में आप देख पा रहे हैं कि ये डंपर पे डायरेक्ट ट्रांसपोर्ट कर दे रही है, मतलब आपको सोवेल का भी जरूरत नहीं है, सीधा ये मशीन काटेगी, कोल या ओबी नीचे से काटेगी, काटने के बाद ये बूम में जाएगा और बूम से सीधे आके कहां गिरेगा, डंपर में। इन केस आपके पास डंपर नहीं है तो आप मटेरियल को नीचे भी गिरवा सकते हैं, नीचे भी गिरा के उसका हीप बना सकते हैं, ढेर बना सकते हैं। उसके बाद किसी भी सोवेल या फिर पे लोडर के माध्यम से उसको कलेक्ट करके डंपर में भी या कहीं पे जहां पे भी डिजायर्ड हो वहां पे आप रख सकते हैं। तो ये था कुछ इसका फंक्शन कि ये कैसे फंक्शन करता है। अब इसका कुछ हम लोग हिस्ट्री जानते हैं कि सरफेस माइनर सबसे पहले कहां स्टार्ट हुआ, तो हिस्ट्री जानते हैं। सरफेस माइनर जो है कोल इंडिया में सबसे पहले एमसीएल सब्सिडरी में 1999 में यूज होना स्टार्ट हुआ था ओपन कास्ट माइंस में। और उसके बाद बहुत सारे माइंस, अभी तो लगभग 100 से 150 सरफेस माइनर अवेलेबल है इंडिया में, बहुत सारे सरफेस माइनर्स का यूज होना स्टार्ट हो चुका है। तो ये कुछ बातें थी इसकी एप्लीकेबिलिटी के बारे में कि ये कहाँ हम लोग यूज करते हैं, कैसे ये फंक्शन करता है, किस तरह का। इसका आप कैबिन देखिएगा ध्यान से, ये कैबिन पूरी तरह से पैक किया हुआ है। ये पैक किया हुआ कैबिन क्यों रहता है कि नीचे से जब ये ड्रम घूमता है और प्रिक्स के माध्यम से ये मशीन जब कोल को या ओबी को कट करती है तो नीचे बहुत ही ज्यादा डस्ट उड़ता है और ये डस्ट जो है वो ऑपरेटर के आंख तक या ऑपरेटर के पास तक नहीं पहुंचे, इसीलिए ये कैबिन जो है वेल फर्निश्ड फुल्ली पैक्ड बनाया जाता है। ठीक है, इतना आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब कुछ इसका हम लोग आगे डिटेल में देखते हैं। इस मशीन में और एक मैकेनिज्म है, अगर
प्रिकर जो है, ड्रम जो है वो नीचे रहेगा और ये मशीन चलेगा तब तो ये नीचे वाले सरफेस को काटते हुए चलेगा। तो आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा, नॉर्मल इस मशीन का अगर मूवमेंट कराना है एक से दूसरे जगह तो कैसे होगा? तो इस मशीन में एक हाइड्रोलिक सिस्टम होता है। हाइड्रोलिक सिस्टम आपको यहाँ दिख तो नहीं रहा होगा, लेकिन आप जगह देख लीजिए, यहाँ पे सिचुएटेड रहता है एक हाइड्रोलिक सिस्टम। हाइड्रोलिक सिस्टम क्या करता है कि ये प्रिक्स जो है, जो नीचे कोल को काटती है, जब इस मशीन को आगे जाना रहता है तो वो क्या कर लेता है, हाइड्रोलिक सिलेंडर उसको ऊपर उठा लेता है, और जैसे ही वो ऊपर उठ जाता है उसके बाद ये मशीन आगे की तरफ मूवमेंट करने लगती है और ये कोल को या फिर किसी भी चीज को नहीं काट पाता है। और जहां पे डिजायर्ड है कि यहाँ पे कोल काटना है या फिर कटिंग करना है, वहां पे फिर से वो हाइड्रोलिक सिलेंडर का, हाइड्रोलिक सिस्टम का यूज करके हम लोग प्रिक्स को नीचे कर देते हैं और जहां पे काटना है वहां पे फिर इस मशीन को चला देते हैं, ये मशीन काटते जाती है। बहुत ही एफिशिएंटली ये मशीन है, ये दिन और रात में काम कर सकती है। इसका स्पीड जो होता है, आप एडिशनल में अगर नोट्स बना रहे हैं तो लिख लीजिए, ये आपको कहीं भी यूट्यूब वीडियो में नहीं मिलने वाला है। 84 मीटर पर मिनट इसका स्पीड है और ये 600 टन पर आवर का आपको स्पीड से प्रोडक्शन दे सकती है। सोचिए कितना अमेजिंग प्रोडक्ट, कितना अमेजिंग मशीनरी है ये। लेकिन अब आपको ये लग रहा होगा कि इतना अमेजिंग मशीनरी है तो इसका यूज हम लोग हर जगह क्यों नहीं करते हैं? तो बस इसी का आंसर देने के लिए एक प्रेजेंटेशन और मैंने तैयार किया है। इसमें इस मशीन का हम लोग एप्लीकेबिलिटी देखेंगे कि ये मशीन कहां कहां यूज होती है और क्या क्या कर सकती है। तो पहला इसका एप्लीकेबिलिटी है कि ये मशीन एप्लीकेबल है सेलेक्टिव माइनिंग के। सेलेक्टिव माइनिंग क्या होता है, अगर आपको पता नहीं है तो मैं बता दूं कि एक लेयर में जहां पे सेडिमेंट्री रॉक या किसी भी चीज का एक लेयर बना हुआ है और वहां पे हम लोग को माइनिंग करना है। सपोज कीजिए कि यहाँ ओबी है, फिर इतने दूर कोल है, फिर यहाँ पे सैंड है या फिर कुछ भी है, तो ये सेलेक्टिव माइनिंग मतलब पहले इसको माइन करके ड्रिल बोल रहा हूं मैं, इसको एक्सट्रैक्ट करके हटा देगा, फिर कोल को कट करके हटा देगा, फिर इसको हटा देगा, फिर इसको हटा देगा। तो ऐसे ये कर सकता है, सेलेक्टिव माइनिंग कर सकता है। आप इसके जगह अगर सोवेल रखिएगा तो सोवेल का जो बकेट होगा, सोवेल का बकेट क्या करेगा, सेलेक्टिव माइनिंग नहीं कर पाएगा। सोवेल का बकेट ऐसे है, ये ऐसे उठाएगा तो इसमें दोनों उठ जाएगा। लेकिन जो सरफेस माइनर है वो सेलेक्टिव माइनिंग कर सकता है। सेकंड इसका पॉइंट है कि एप्लीकेबल वेयर ड्रिलिंग ब्लास्टिंग इज प्रोहिबिटेड। वैसा जगह जहां पे ड्रिलिंग और ब्लास्टिंग का मनाही है। मान के चलिए कोई माइंस बहुत ही छोटा है, आपको पता होगा कि ओपन कास्ट का डेंजर लिमिट 500 मीटर होता है, आप कोई माइंस 300 मीटर में ही फैला हुआ है, तो वहां पे तो हम ब्लास्टिंग कर नहीं सकते क्योंकि आमने सामने रेलवे, रोडवे, बिल्डिंग्स, बहुत सारी चीजें होंगी, तो वहां पे ड्रिलिंग और ब्लास्टिंग नहीं करना है। तो उस जगह पे आप कोल को कैसे निकालिएगा? तो उस जगह पे हम लोग क्या यूज करेंगे, सरफेस माइनर यूज करेंगे, जहां पे ड्रिलिंग और ब्लास्टिंग प्रोहिबिटेड है या फिर एलिमिनेट करना है, ड्रिलिंग ब्लास्टिंग नहीं करना है। ये जो मशीन्स है वो 1/4 ग्रेडियंट तक पे काम कर सकती है, इससे ज्यादा पे ये काम नहीं कर सकती है। 1/4 बहुत ही अच्छा ग्रेडियंट माना जाता है, मतलब 1/4 पे काम कर ले रही है मशीन, मतलब बहुत ही सही मशीन है, ये बहुत ही अच्छा मशीन है। चौथा पॉइंट इसका देखते हैं कि यूज्ड फॉर कोल एंड ओबी। ये सॉफ्ट मटेरियल, मीडियम सॉफ्ट मटेरियल दोनों को कट कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा अगर हार्ड मटेरियल है, बहुत ज्यादा हार्ड रॉक है, तब तो उसमें आपको ड्रिलिंग और ब्लास्टिंग करना ही पड़ेगा। तो कोल और ओबी दोनों के लिए ये मशीन एप्लीकेबल होती है। पांचवा पॉइंट इसका है रिक्वायर्ड फॉर हायर प्रोडक्शन। जिस माइंस में प्रोडक्शन हायर चाहिए, बहुत ज्यादा प्रोडक्शन चाहिए कम टाइम में, तो उस माइंस में हम लोग सरफेस माइनर का यूज कर सकते हैं। सिक्स्थ पॉइंट इसका यह है कि एप्लीकेबल फॉर मॉडरेट टू सॉफ्ट मटेरियल। ये पॉइंट मैंने आपको बता दिया कि ये मशीन एप्लीकेबल है मॉडरेट यानी मीडियम हार्ड रॉक के लिए और सॉफ्ट मटेरियल के लिए। बहुत ज्यादा हार्ड है तो ये मशीन वहां पे काम नहीं आएगी। तो ये कुछ इसका एप्लीकेबिलिटी है कि इन सब जगहों पे हम लोग सरफेस माइनर का यूज करते हैं। अब इस मशीन का हम लोग कुछ एडवांटेजेस देखते हैं कि ये मशीन यूज करने से हमें क्या क्या एडवांटेजेस मिलेंगे। पहला पॉइंट इसका है कि हायर प्रोडक्टिविटी। जैसा कि मैंने आपको बता दिया, ये मशीन क्या करती है, ड्रिलिंग और ब्लास्टिंग को एलिमिनेट करती है। तो बिना ड्रिलिंग और ब्लास्टिंग के सिर्फ कटिंग करना है आपको और सीधा लोड कर देना, और इतने छोटे अमाउंट में ये कट कर देती है कि उसके बाद क्रशिंग का भी जरूरत नहीं पड़ता है। तो टाइम बचाता है, तो टाइम बचेगा तो प्रोडक्शन तेज होगा। एप्लीकेबल फॉर सेलेक्टिव माइनिंग। सेलेक्टिव माइनिंग के लिए ये एप्लीकेबल है मशीन। एलिमिनेट्स ड्रिलिंग एंड ब्लास्टिंग। ये ड्रिलिंग और ब्लास्टिंग को एलिमिनेट करती है, खत्म करती है, बिना ड्रिलिंग ब्लास्टिंग के कोल निकाल देती है। एफिशिएंटली सेफर देन अदर मशीन। दूसरे मशीनों के मुकाबले इसको कंपेयर कीजिएगा तो ये सेफर भी है। कैन बी वर्कड विथ अ स्पीड ऑफ 84 मीटर पर मिनट। ये भी मैंने आपको बता दिया कि इसका जो स्पीड है वो 1 मिनट में 84 मीटर तक चल सकता है, वर्क कर सकता है। छठा पॉइंट इसका है क्रशिंग ऑपरेशन इज नॉट नेसेसरी। क्योंकि ये जब कटिंग करती है तो
इतने छोटे छोटे अमाउंट में कट कर देती है कि उसके बाद उसको क्रश करने का जरूरत नहीं पड़ता, बोल्डर्स बन के नहीं रहता है, वो क्रश छोटे छोटे पार्ट में कर देती है। फिर वहां से डायरेक्ट हम लोग जहां पे डिजायर्ड प्लेस है वहां पे हम लोग उसको पुट कर सकते हैं। 7th पॉइंट इसका है फ्लाई रॉक कैन बी कंट्रोल। अब ड्रिलिंग और ब्लास्टिंग होगा नहीं तो फ्लाई रॉक तो उड़ेगा नहीं। फ्लाई रॉक कब उड़ता है? फ्लाई रॉक के लिए हम लोग मफल्ड ब्लास्टिंग लगाते हैं, तो ड्रिलिंग और ब्लास्टिंग नहीं हो रहा है, ब्लास्टिंग नहीं हो रहा है तो फ्लाई रॉक उड़ेगा नहीं। तो इस मशीन के माध्यम से फ्लाई रॉक भी हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। और कुछ कुछ एडिशनल पॉइंट भी आपको मैं बता दूं, इसमें मैन पावर रिक्वायरमेंट बहुत ही कम होता है, ज्यादा मैन पावर का रिक्वायरमेंट है नहीं, केबल खींचना नहीं है, गाइडेंस के लिए कोई चाहिए नहीं। ये जो मशीन्स है वो हायर रिकवरी करती है मिनरल का, बहुत ही कम मात्रा में कोल छूटता है, बाकी सब ये मशीन क्या करती है? एक्सट्रैक्ट कर लेती है। तो आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो के माध्यम से सरफेस माइनर का E to Z चीज आपको पता चल गया होगा कि वो फंक्शन कैसे करती है, कहां पे एप्लीकेबल है, कोल इंडिया में कहां पे फर्स्ट यूज हुआ था, इस मशीन का हिस्ट्री क्या है, एडवांटेज क्या है, सब आपको पता चल गया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।